नामकुम खटाल में हुए हमले को लेकर यादव समाज ने बैठक की है। इस बैठक में सभी विधायकों से मुलाकात कर पुलिस की एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया गया है। वहीं हमला करने की साजिश करने वाले विधायक राजेश कच्छप के करीबी रंजीत बड़ाइक से पूछताछ नहीं करने पर यादव समाज के नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई है। इसके साथ ही अन्य प्लेटफॉर्मों पर अपनी सहायता के लिए यादव समाज आगे बढ़ने की बात कही है। जो हो रहा इसमें आप लोग सदन में मामला उठा है, आप लोग इस पर बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे इसको स्पष्ट कर। तो वही तो चलना है, तो अब हम लोग चले। अब हम लोग बैठे कहाँ जाना है? अभी क्या मिलने जा रहा है? अरे भाई सुनिए ना, डीजीपी क्या चलना है तो चले, इन्हीं की बैठे रहे। हाँ ये सबको टाइम लेना होगा ना जी। प्रशासन है ना बड़ा पदाधिकारी ना, थोड़ा ही हल्के में दे देगा आपको। उसके लिए भी आगे कीजिएगा ना पहल। तो चलिए देखिए सीधी सी बात है पहले कमेटी बनाने के बाद समाज का नामकुम का सम्मान बिहार झारखंड में जो भी हो, झारखंड में तो आपको बचा दिया। जो भी कहिए, जो भी घटना हुआ ये सब बंद करो बाबू। आप लोग जो बोले कि विधायक हम लोग का सहयोग नहीं करेंगे, इससे पहले हम लोग 90 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। विधायक प्रदीप यादव भी हम लोग का सहयोग किए, बहुत लोग किए जिनके पास गए सहयोग मुर्दा नहीं हो जाना चाहिए, सब जनप्रतिनिधि को लेकर जाना कुछ तो भाई बताएगा ना कि आप लोग यहाँ जाइए। अरे यार नहीं सब हम लोग बच के रहने से हम लोग सब चलेंगे तो कैसे होगा? ठीक रहता रविंद्र राठौर जी के पास चला जाए, वहाँ भी हमने इतना सोच रहा है एक तय करिए डेट की राजभवन कब बैठ रहा है। हाँ, बैठक में हम लोग फैसला लिए कि जो द्विपक्षीय मारपीट हुआ है नामकुम में, और दोनों तरफ से मारपीट हुई, और जुरार बस्ती जो कि 2 किलोमीटर हट के है नामकुम खटाल से, 2 किलोमीटर से चल के हरवे हथियार से लैस होकर आकर कम से कम 250-300 के संख्या में खटाल आए, और वहाँ पे पहले ईंटा पत्थर ढेला पत्थर और घर में घुस गए, महिलाओं से दुर्व्यवहार करने लगे। उसके बाद हमारे जो वो भी खटाल के लोग हैं वो जवाबी कार्रवाई किए, जिसमें जो भी मर गया उसके लिए हम अभी संवेदना व्यक्त करते हैं उनके लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस पे जो कार्रवाई कर रही है प्रशासन का, जो कार्रवाई है कि एक पक्ष में कार्रवाई है, वो मारपीट हुआ द्विपक्षीय में, लेकिन प्रशासन कार्रवाई कर रही है एक पक्षीय में। सिर्फ खटाल के लोगों को, वो लोग आए खटाल पे हमला किए, खटाल के लोग मारपीट करने लगे, और जो द्विपक्षीय जब मामला आया तो प्रशासन के पास गया तो मामला सिर्फ खटाल के लोगों को ही पकड़ा जा रहा है, खटाल के लोगों को, महिलाओं को उठाया जा रहा है, खटाल के लोगों महिला को उठा के जेल भेज दिया गया। जहाँ से मन कर रहा है वहाँ से प्रशासन जाके किसी को उठा के ला रहा है। लेकिन हम लोग यही निर्णय लिया कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, जांच करके जो दोषी हो, चाहे खटाल पक्ष का दोषी हो या जोरार बस्ती पक्ष का दोषी हो, दोनों पे कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग का यही मांग है, एक पक्ष पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग अभी डीजीपी से मिलेंगे, सीनियर एसपी से मिलेंगे। हम लोग जो यहाँ के सारे विधायक लोग, माननीय विधायक हैं, चाहे जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, सबसे मिलेंगे, और इसका जो निर्णय है, जो उचित निर्णय है, उस पर वो लोग कह जाए, और इस पे किसी एक पक्ष को परेशान नहीं किया जाए। सरकार हमारी है, और जिस तरह से सौतेला व्यवहार हो रहा है उससे पीड़ा हो रहा है कि जो दोषी हैं, दोनों तरफ के दोषी हैं मारपीट करने वाले, तो दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ जो टारगेट किया जा रहा है उससे बहुत निराशा हो रही है, निराश हो रहे हैं हमारे लोग। तो सरकार से बस निवेदन है कि हम भी आपके ही हैं, पाकिस्तान से नहीं आए हैं, तो इस तरह का जो संदेश जो जा रहा है हमारी जनता के बीच, वो नहीं जाना चाहिए। जो दोषी हैं उन पे जरूर कार्रवाई कीजिए, लेकिन निर्दोष महिलाओं के साथ जो कार्रवाई हुआ है वो बिल्कुल ही निंदनीय है। इस तरह का संदेश बहुत खराब जाता है, क्योंकि हमारी सरकार संविधान को मानने वाली सरकार है, न्यायप्रिय सरकार है। ऐसा संदेश हम लोग देते हैं, इस पे गर्व करते हैं, लेकिन इस घटना से उस पे दाग लग रहा है। तो देखिए, फैसला क्या है इसमें, यही है कि जो भी घटना हुआ है होली को लेके हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा बात के लेके बात आगे बढ़ गया, तो इसमें यही है सर कि किसी का जान भी गया है, उसका भी साथ हम लोग संवेदना है, उस किसी का बेटा गया है। अब इसमें यही प्रशासन से मांग है कि ये जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं एक पक्षीय ना हो, दोनों तरफ जो है एफआईआर लॉज नहीं हुआ था, एफआईआर लॉज हो जाए इन लोग तरफ से भी, कि दोनों तरफ का प्रशासन दोनों का देखभाल करे, और एक पक्षीय कार्रवाई ना हो, दोनों को देखते हुए कार्रवाई करे। जो निर्दोष है उसको सजा नहीं मिले, जो दोषी है उसको आप जेल भेजें निसंकोच, कोई दिक्कत नहीं है, यही कहना है।
फैसला क्या लेना था इस पे, जो जिनकी हत्या हुई है उनके प्रति पूरा समाज शोकाकुल है, उनके घर वाले को और उनकी आत्मा की शांति हो, इसके लिए हम सभी लोग भगवान से कामना करते हैं। और उसके साथ साथ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका षड्यंत्र कहाँ से है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं और छोटे लोगों को कारण बताया जा रहा है। जैसे कि आप और हम सब लोग देख रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में आ गया है कि 300-400 की संख्या में लोग आराम से खटाल की तरफ बढ़ के आ रहे हैं 2.5-3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए। इसके बावजूद भी पीसीआर वैन वहाँ पर खड़ी है और आराम से शांतिपूर्ण घटना होने दे रही है। आप अगर संजोग से ये सोचिए कि अगर खटाल का सभी लोग खटाल में होते तो फिर क्या होता। आज एक हत्या पर हम सभी लोग चिंतित हैं और शोकाकुल हैं। आप सोचिए, सब लोग दूध देने गया था और मात्र खटाल में 10-12 लड़के थे और 10-12 लड़कों का ये कार्रवाई होता है और एक की मृत्यु हो जाती है और इतना बड़ा भगदड़ हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि ये लोकतंत्र में किस स्तर तक बात आ गई है कि दिन दहाड़े आप 250-300 लोग चढ़ाई कर रहे हैं और प्रशासन को कोई चीज़ का जानकारी नहीं है। इसका खुफिया तंत्र कहाँ था? ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर आगे बढ़कर और माहौल खराब होने से बचाना चाहिए था। लोगों को अभी भी एक तरफा कार्रवाई हो रही है। लोग बोलता है देखिए, समाज में काफ़ी रोष है। रांची सहित पूरे झारखंड में इसकी चर्चा है, चूँकि एक जाति विशेष को टारगेट करके उन्होंने प्रहार किया है। निश्चित तौर पर आदिवासी समाज के द्वारा जो उस दिन काम किया गया था, नासमझी में बगैर सोचे समझे किसी के घर पर आप चढ़ गए, तो जो घटना हुआ है इसका तो हम लोग खेद प्रकट करते हैं। काफ़ी चिंताजनक है, दुख व्यक्त भी करते हैं। एक बच्चे का मौत भी उसमें हो गया, लेकिन चिंता की बात है कि प्रशासन को पारदर्शी होना चाहिए, निष्पक्ष काम करना चाहिए। जो जिसके घर में आप घुसकर मारे, उनके घर के कितने लोगों का माथा फट गया, इसका रिकॉर्ड हम लोग वीडियो क्लिप में कल देखा है। वहाँ पर जाकर महिलाओं का बाल पकड़ के, साड़ी पकड़ के खींच के ले गया गया। एक तरह से जघन्य अपराध है, यह महिला उत्पीड़न का मामला बनता है। इसमें किसी भी तरीके से प्रशासन भी से नहीं बच सकती है। वहाँ का थाना प्रभारी को देखा गया कि सीसीटीवी कैमरा निकाल रहे हैं और जो है कि उसमें उनका पूरा सीन आया है। तो हम लोग ने सारा चीज़ को कल रिकॉर्ड में रखा है, खुद हम गए थे वहाँ पर। उसके बाद वहाँ लोगों में थोड़ा मनोबल बढ़ा है, सब लोग दबे दुब के थे। क्यों दहशत फैला के रखा गया, हम ये जानना चाहते हैं। जिसमें जो भी लोग हो, यहाँ पार्टी विशेष की बात नहीं है। एक समुदाय ने किसी के घर में गया, मामला बढ़ गया, घटना भी हो गया, दुर्घटना भी हो गया, कुछ लोग इलाजरत भी हैं। तो आप जो है कि जिसको तिसको जहाँ तहाँ पकड़ है, अज्ञात अपराधी मैंने FIR में आप। लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल ये है सरकार से और प्रशासन से भी आपके माध्यम से, कि जिस व्यक्ति ने फर्स्ट टाइम जब FIR दर्ज करने गया, शिकायत दर्ज करने गया, तो थाना प्रभारी ने धक्का मुक्की गाली देकर उसको भगाया। उसके सहयोग में जो लोग गया, आक्रोश में उसको बंद करके जेल भेज दिया। ये क्या तानाशाही है भाई? ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का व्यवस्था नहीं है, ये बिल्कुल असंवैधानिक काम किया गया है। और जो DSP लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो अपने लोकतांत्रिक परिचय का जो है कि अपना व्यवहार प्रस्तुत नहीं किया है। बगैर नोटिस का दुकान वहाँ से जो है कि उजाड़ दिए है, डोजर लगा कर ख़त्म करवा दिए। उनके ऊपर भी मानहानि बनता है करोड़ों रुपया की, जी उसमें उसका पूंजी लगा हुआ था, माल लगा हुआ था। किसी का घर उजाड़िएगा, दुकान उजाड़िएगा, बिना सूचना का हटा दीजिएगा। अगर रेलवे का जमीन था तो रेलवे नोटिस देता, अगर सरकार की थी तो सरकार के जिला प्रशासन के द्वारा बाकायदा नोटिस चिपका के 15 दिन का टाइम देते, तब आप हटाते। आपके ऊपर भी जो है कि तानाशाही का रवैया बनता है। और वहाँ का DSP और वहाँ का थाना प्रभारी का अविलंब जो है कि सीनियर पदाधिकारी और सरकार उसको बर्खास्त करे, ना कि निलंबित करे। ये जघन्य अपराध है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इसके खिलाफ में लाखों समाज जो है कि एकदम काफ़ी रोष में है। इसका आने वाला अंजाम गलत भी हो सकता है अगर सही समय पर जो है कि सरकार इसको सकारात्मक रवैया नहीं अपनाएगी। तो हम आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं। और आने वाले दिन आज के बैठक के बाद से निश्चित तौर पर बात बढ़ेगी। अभी जानकारी मिली है कि सदन में उधर से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आपने कैसे क्वेश्चन उठाने की इजाज़त दिया, और क्वेश्चन उठाने की इजाज़त दिया तो उसमें जो शब्द लिखा हुआ है वो निश्चित तौर पर जो है कि एक जन आंदोलन का और जो है कि मतभेद करने वाला ही है। और निश्चित तौर पर समाज को सौहार्द बिगाड़ने वाले शब्द से क्वेश्चन उठाया गया। ये चिंताजनक विषय है। इस पर मुख्यमंत्री को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए और दोनों पक्षों को, समाज के प्रतिनिधियों को बैठा के समझौता कराना चाहिए। आगे माहौल नहीं बिगड़े, सरकार हम लोग की है, बदनामी भी होगी। नहीं करेंगे तो जो समाज, जो अनपढ़ समाज है, जिसका घर उजड़ा है, जिसका परिवार बिखरा, वो कुछ भी करने के लिए बाध्य होगा। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बन जा, ओ नरे आना रे
हमारे बन जा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी,